तो नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं, पास्टर आसिफ खुर्शीद खानेवाल से। आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सर। सब सर झुक जाएं, दुआ करेंगे खुदा के खादम पास्टर आसिफ खुर्शीद के साथ मिलकर। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं। खुदावंद, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा माबूद हैं, लेकिन तेरी मानद कोई खुदा नहीं है। तू अज़ल से है, तू अब तक रहेगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे खादों के लिए, आइज़िक टीवी के लिए, इस बड़ी रोया के लिए, इस बड़ी विजन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि अंजील का पैगाम आइज़िक टेलीविज़न के ज़रिया से घर घर तक पहुंच रहा है। रूहें बच रही हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, लोग तुझे कबूल कर रहे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पार साहब, खुदावंद आपको बरकत दें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल। आप मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुन रहे हैं। आज टोबा से मेरे मेहमान हैं, खानेवाल से पादरी साहब हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और पादरी पास्टर आसिफ खुर्शीद साहब, आपको हम वेलकम, खुशामदीद करते हैं, आफत कर रहे हैं। तो कब से आपने खिदमत शुरू की? सर, मैं जब 9th क्लास में था तो एक ओपन एयर मीटिंग में खुदा ने प्रोफेसी के ज़रिए से मुझे चुना जी। और मेरे वालिदैन कहते थे कि हमने तुझे पास्टर बनाना है जी। तो मैंने खुदा से कहा था कि खुदावंद, मैंने इनके कहने पे नहीं तेरी खिदमत करनी जी, तेरी खिदमत करनी तो मुझसे बोल जी। तो 2010 में खुदा ने ड्रीम के ज़रिए से मेरे साथ कलाम किया जी। और मुझे खुदा ने विजन दी उन लोगों के लिए जो भट्टों पे काम करते हैं और उनके बच्चे बिलखसूस, उनके लिए मैं एक अदारा बनाऊँ और प्लस यतीम बच्चों के लिए। जी। तो एक सोच थी, एक इंस्पायरेशन थी। और फिर खुदा ने मुझे दुआ करने के लिए कहा जी। और 5 साल मैंने जब दुआ की तो खुदा ने मिरेकल्सली, मतलब मौजज़ाना तौर पर साउथ अफ्रीका का वीज़ा खुदा ने मुझे दिया और मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया। जी। तो ट्रेनिंग करके जब फिर मैं वापस आया तो एक आम सोच थी कि शायद वो फंडिंग करेंगे इस तरह, लेकिन वहाँ खुदा ने ईमान पर कायम रहना सिखाया। जी। तो उन्होंने कहा कि आपने जाके ईमान पे शुरू करना है। तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब विजन खुदा देता है तो भट्टे से, और वो चर्च का हिस्सा है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा प्रस्तश के जरिया से, कलाम के जरिया से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो भट्टों पर काम करते हैं, वो बच्चे जो यतीम होते हैं, बेवा के भी बच्चे होते हैं, जिस तरह आपने कहा गरीब बच्चे भी होते हैं, तो आप कितना पीस फील करते हैं अपने दिल में जब आप इनकी हेल्प करते हैं? सर, सबसे पहले ये है कि अगर खुदा की तरफ से बुलाहट है तो फिर पीस है जी। वरना जस्ट लोग जॉब के लिए भी कर रहे हैं, बिजनेस लोगों ने बनाया है, 2-2 3-3 बच्चे रखे हैं जी। और एक कमाई का जरिया भी है। और मैंने खुदा से कहा था कि खुदावंद तू मुझे फजल बख्श ताकि मैं खुद से जो है वो उन बच्चों पर इन्वेस्ट कर सकूँ। 2017 में खुदा ने फिर मुझे गवर्नमेंट टीचर भी बना दिया जी। तो फाइनेंशली खुदा जो है वो काफ़ी हद तक मुझे जो है वो इस्तेमाल करता है। कुछ द दोस्त हैं लोकल सतह पे, मेरे वाला साहब भी हैं जी। जो कंट्रीब्यूट करते हैं और खुदा का शुक्र है कि वो बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके भाई भी पास्टर अशरफ जहानिया में खिदमत कर रहे हैं, पास्टर FGA के जी। तो आप भी FGA के साथ खिदमत कर रहे हैं या आजाद कर रहे हैं? नहीं, मैं आज़ाद गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्रीज प्रेज द जो है लॉर्ड, वो मैं आपकी अपनी मिनिस्ट्री है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको ऐसे बरकत दें, आपके चर्च मेंबर को भी बरकत दें और खुरमपुरा के लोगों को भी, खानेवाल को भी बरकत दें। आमीन आमीन। और कसरत से ब्लेस करे। पर सब क्या शेयर करेंगे हमारे नाजरीन के साथ? सर, सबसे पहले तो मैं आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और आइज़िक टीवी के लिए। इमसाल की किताब में लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। और आइज़िक टीवी जो है ये खुदा की एक विजन है और मैं आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा का शुक्र है पहाड़ों के अंदर ऐसी जगहों पे जहाँ आप नहीं जा सकते, लेकिन खुदा जो है वो काम कर रहा है कलाम के ज़रिए से और गवाहियों के ज़रिए से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इसी तरह खुदा का काम करते रहें। एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी कि हमारे क्रिश्चियन जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी है,
क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिससे हम आगे जा सकते हैं। हमारी कोई भी किसी किस्म की एबिलिटी हमें आगे नहीं लेकर जा सकती। खुदा का हाथ है और एजुकेशन है, ये दोनों चीज़ें जब हमारे अंदर होंगी तो फिर हमें खुदा निखारेगा, हम अपलिफ्ट होंगे। जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा। आन पर खुदाम पास्टर आसिफ पर, और इसी तरह खुदाम देख प्यारे भाई माइकल, इनकी मिसेस पर, प्यारी बहन फायजा पर तेरा फजल पर फजल हो। प्यारे भाई पास्टर आसिफ खुर्शीद, शुक्रिया आपका भी, खुदा आपको बरकत दें और आपको कसरत से इस्तेमाल करें और आपके ऑर्फन सेंटर को भी बरकत दें और आपके बच्चों को और बढ़ाए और आपका एक खूबसूरत सेंटर बनाए ताकि और आप बच्चों को पढ़ाने वाले भी बने और मददगार भी बने। पर सब जरूर दुआओं में याद रखना। जरूर जी।